जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज आप सभी के लिए मैं एक खास वीडियो लेकर आया हूं, खास संदेश वाला वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो है, ये केवल हमारे और आपके घर की बात नहीं है, हमारे समाज, हमारे देश, प्रदेश और राजनीति से जुड़ी हुई बात है। आपको पता होगा, पिछले कुछ समय से देश में जो राजनीतिक स्थिति चल रही है, प्रदेश में, झारखंड में, पूरे भारत में जो स्थिति चल रही है राजनीति की, किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या हालत हो रही है, हर जगह भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है। हर आदमी भ्रष्टाचार से पार पाना चाहता है। अभी एक सरकार है जिसने अच्छे दिन के वादे किए थे और आज कितने अच्छे दिन हैं वो सब जानते हैं। महंगाई का क्या हाल है, जो पहले से अमीर थे, धनाढ्य थे, वो और ऊपर पहुंच गए हैं। जो गरीब थे वो और नीचे चले गए हैं और मध्य वर्ग में जो थे वो भी ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे होते जा रहे हैं। कारण क्या है इसका, आप सभी जानते हैं। भ्रष्टाचार को हम लोग दोष देते हैं। हम लोग कहते हैं कि नेता मंत्री केवल लूटना खसोटना जानते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, इसके लिए जिम्मेदार, उत्तरदायी अगर कोई है तो नेता मंत्रियों को दोष मत दीजिए। उत्तरदायी और जिम्मेदार आप हैं। आप, जी हां, आप इसलिए हैं क्योंकि आप इसका विरोध नहीं कर पाते। कहते हैं भ्रष्टाचार है, कैसे क्या काम करें। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए घूस देना है। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए घूस देना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए घूस देना है। हर चीज के लिए रिश्वत, घूस, सब जगह। आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। सबको तो बस अपना काम कराने के लिए पैसा खिलाना है। नौकरी भी करनी है, नौकरी लेने के लिए भी घूस देनी है ताकि नौकरी मिल जाए। 3rd ग्रेड की नौकरी हो, 4th ग्रेड की नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, ऊपर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर चीज के लिए आपको घूस देना पड़ता है। आज जिससे भी बात कीजिए, हर आदमी कहता है कि भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन कैसे खत्म होगा? आप घर में सोते रहेंगे, टीवी पर न्यूज़ देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे और बोलेंगे भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको खत्म होना चाहिए। क्या ऐसा करने से हो जाएगा? या आपको खुद जागृत होना होगा, आगे आना होगा। आप चाहते तो हैं कि देश में, प्रदेश में, हर जगह एक बार फिर से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का जन्म हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी जन्म लें, ये आप सभी चाहते हैं। लेकिन आपके घर में ना हो, आपके पड़ोस में उनका जन्म हो, ये आपकी इच्छा है। आप ये चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, घुसखोरी खत्म करने के लिए, रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए दूसरे लोग आगे आएं, कदम बढ़ाएं। आप तो घर में बैठकर टेलीविजन के सामने समाचार देखिए, अखबार में समाचार पढ़िए और बोलते रहिए किसी ने कुछ नहीं किया। बस इतना करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, घुसखोरी खत्म हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए यदि आप ऐसा सोचते हैं तो। मान लीजिए आपके पड़ोस में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी सोच वाले लोग पैदा हो भी जाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कम से कम उनका साथ तो आप दे सकते हैं। या किनारे खड़ा होकर बोलते रहेंगे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अरे ये लोग क्या खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, ये लोग क्या खत्म कर देंगे। ऐसा कहने से भ्रष्टाचार खत्म होगा? अगर कोई आगे बढ़ रहा है सही सोच के साथ, तो उसके साथ आगे बढ़ने की ताकत तो दिखाइए। कम से कम साथ देने के लिए आगे तो आइए, आवाज तो उठाइए। घर में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए, नाश्ता करते हुए अपनी पत्नी, अपने बच्चों से या माता पिता से ये बोलना, क्या करें हर जगह तो रिश्वतखोरी है, ये बोलना, इसके पीछे आप खुद हैं।
आज आपको कई बार मैंने भी कहा है, मैं चल पड़ा हूं भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ खड़ा होने, राजनीतिक दिशा बदलने। एक पार्टी खड़ी हुई थी आंदोलन से, आपको ध्यान होगा, दिल्ली की बात है। राजनीति की दिशा बदल देंगे जी, हम राजनीति करना सिखा देंगे जी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जी। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, राजनीति की दिशा कितनी बदली वो सबको पता है। हाँ, राजनीति करना उन लोगों ने जरूर सिखा दिया, भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा देना है वो सिखा दिया, बहुत सारी चीजें सिखा दी। दिल्ली की ही बात करें, कितने ऐसे लोग हैं जो आज, जो गरीब थे, आज अचानक धनाढ्य हो गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं, जीवन शैली, जीवन का स्तर गिरता जा रहा है। इन पार्टियों से आप उम्मीद लगाकर रखते हैं जो आज देश में, प्रदेश में शासन कर रही हैं। यदि आपको इनसे उम्मीद है तो भूल जाइए, आपके आने वाले बच्चे और आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर इन्हीं के यहां गुलाम बनकर रहने को तैयार होने जा रही हैं। आप खुद उनके पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। अभी भी समय है, आपको जगाने का प्रयास हो रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आज भी सामने आ जाइए, खड़े हो जाइए और कम से कम अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। केवल घर में बैठ के रहिएगा ना, कुछ नहीं होगा। बोलिए, उठिए, खड़ा होइए। अपना नंबर भी मैंने दिया था, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज और कमेंट कर सकते हैं और सामने आइए। अगर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घूसखोरी, बुरी स्थिति यही आप चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए यही जीवन पसंद है आपको, अपनी पीढ़ियों को यही भविष्य देना चाहते हैं, तो घर में बैठे रहिए, जिनको वोट देते आए हैं देते रहिए। 500-500 रुपए में एक एक बोतल में बिकता है लोगों का वोट। एक बार कहीं चुनाव के समय नेताजी आ जाते हैं आपके पास, 500 की पत्ती थमा देते हैं या बोतल थमा देते हैं, आप 5 साल बेच देते हैं उनको वोट देकर। अपनी उंगली का वोट आप उनको दे देते हैं 500 रुपए में या एक बोतल में, और आप उस एक 500 रुपए के चक्कर में आने वाले 5 साल के लिए फिर से गुलाम बन जाते हैं। और उन 5 सालों में फिर रगड़ कर जीना, घिस घिस कर जीना, बच्चों की क्या जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पाना, रोना, बिलखना और सरकार को कोसना। किस मुंह से सरकार को कोसते हैं आप? आपकी क्या हैसियत है सरकार को कोसने की? अगर आप खुद खड़े नहीं होते हैं उसके खिलाफ, खुद खड़े होकर अपनी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो किस मुंह से आप सरकार को कोसते हैं, राजनीतिक पार्टियों को कोसते हैं? आपके पास मैं लेकर आया हूं एक राजनीतिक विकल्प, आपको पता है। आज भी समय है, खड़े हो जाइए और जुड़ जाइए। जितनी जल्द हो सके हमारे साथ हाथ मिलाइए, और जब हाथ मिलेगा ना, तो जितने भी दल आज आपको लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, उनको उनकी हैसियत का पता चल जाएगा। लेकिन जरूरत है आपके खड़ा होने की। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को सही भविष्य देना चाहते हैं, तो आज भी समय है। ये ध्यान रखिए, समय बहुत अधिक नहीं है, समय थोड़ा सा है और काम बहुत सारा है। आज भी खड़े हो जाइए, बहुत जल्द खड़े होइए, साथ चलने को तैयार होइए। हमारे नंबर पर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में इतनी ही बात कहकर मैं विदा लूंगा। जल्द ही आप जैसे सोते हुए लोगों को फिर से जगाने के लिए मैं जल्द ही आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं, तब तक आप में से कई लोग अपनी गहरी निंद्रा को छोड़कर जाग जाएं और संपर्क करें। आपको अपना भविष्य अगर सही रखना है, अपने बच्चों का भविष्य सही देखना है, तो आपको जागना होगा। जाग जाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नमस्कार। जय मां काली।